एक ब्राह्मण बहुत गरीब था। रोज रोज की तंगी और पत्नी के तानों से परेशान होकर उसने काशी जाने का निश्चय किया। उसे लगा कि काशी में दान दक्षिणा खूब मिलती है और वहां से वह अच्छा धन कमा सकेगा। पत्नी भी कहती रहती थी कि पड़ोस की औरतें गहने पहनती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं और उसके घर में कुछ भी नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण का मन और पक्का हो गया और वह काशी चला गया। काशी में वह पूरे 2 साल रहा। उसे जहां से जो मिला उसने ले लिया। शुभ अशुभ का उसने कोई विचार नहीं किया। तेल भैंस जैसे दान भी उसने स्वीकार किए, क्योंकि उसे बस धन चाहिए था। 2 साल में उसने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। उसे लगा कि अब घर जाकर पत्नी को खुश करेगा। वापसी में वह एक शहर में रुका और वहां एक सुनार से अपनी पत्नी और बेटी के लिए 2 सोने के हार बनवाए। सुनार बातों में बहुत मीठा था और समय से पहले ही हार बना दिए। हार देखने में बहुत सुंदर थे, वजन भी ठीक लग रहा था। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने सुनार की खूब तारीफ की और इनाम भी देना चाहा। घर पहुंचकर पत्नी और बेटी बहुत खुश हुईं। बेटी तो तुरंत हार पहनकर सहेलियों को दिखाने चली गई। पत्नी ने भी हार पहना, लेकिन रसोई में जाकर उसे उतारकर ध्यान से देखने लगी। उसे हार का वजन कुछ हल्का लगा। शक होने पर उसने एक मन का तोड़कर आग में डाल दिया। मन का आग में जलने लगा और धुआं उठने लगा। तब उसे समझ आ गया कि हार सोने के नहीं, लाख के हैं। उसने धीरे से पति को सारी बात बता दी। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। उसने मेहनत की कमाई गंवा दी थी। उस दिन के बाद उसके मन में यह बैठ गया कि सुनारों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों बाद उसने पत्नी से पूछा कि उसके काशी में रहने के समय घर कैसे चला। पत्नी बोली, मैंने एक दुधारू भैंस खरीदी थी, मंदिर के पास रहने वाले सुनार से। यह सुनते ही ब्राह्मण भड़क गया। बोला, उस सुनार से? वह भैंस असली नहीं हो सकती, वह लाख की बनी होगी। पत्नी ने कहा, नहीं, वह रोज दूध देती है, घास खाती है, जुगाली करती है। ब्राह्मण बोला, दूध देती है तो क्या, सुनार की चीज कभी असली नहीं होती, वह भैंस लाख की ही है। पत्नी ने समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि भैंस ने पाड़े भी जने हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं माना। अंत में पत्नी ने भैंस के कान में हल्का सा चीरा लगाया और बहता हुआ खून दिखाया। तब भी ब्राह्मण बोला, यह खून नहीं, लाख का रंग है, तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। गांव के लोग भी उसे समझाने आए, लेकिन उसका विश्वास नहीं बदला। उसके मन में यह बात इतनी गहरी बैठ चुकी थी कि सुनार से खरीदी कोई चीज असली हो ही नहीं सकती। इस तरह वह जीवन भर यह मानता रहा कि उसकी भैंस लाख की बनी है, जबकि सच्चाई उसके सामने ही थी।